अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टिप्स फॉर बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट पार्ट 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो नंबर 1, जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट है, आपको अपने साथ बेस्ट शर्ट्स लाजमी रखनी है। कम से कम 2 शर्ट्स तो होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो राउंड नेक शर्ट्स होती हैं वो टाइट भी होती हैं। तो जिस टाइम आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो उसके बाद जिस टाइम आप उस शर्ट को उतारेंगे तो उतारने में या पहनने में वो आपके ग्राफ्ट के साथ टच हो सकती है, जिससे आपके ग्राफ्ट टूट सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ऐसी शर्ट यूज़ करनी है जो आपके ग्राफ्ट को नुकसान ना पहुंचाए। और मेरे ख्याल में आप लोगों को कम से कम फर्स्ट वीक या इससे भी ज़्यादा, वैसे तो 10 दिन होने चाहिए, आपको इस किस्म की शर्ट्स यूज़ करनी जो आपके ग्राफ्ट को नुकसान ना पहुंचाएं। जी, तो सेकंड चीज़ जिसका काफ़ी मुझसे पूछते हैं मेरे दोस्त, वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद सोना कैसे है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आपके पास एक पिलो होना चाहिए जिसे नेक पिलो कहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। अब उसको अपनी नेक से फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको उसको ऊपर से उठाकर यूँ नहीं करना, बल्कि आपने जिस तरह आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि इस पर कुछ गैप है, उस गैप को सबसे पहले आपने अपनी नेक की तरफ लेके जाना है, फिक्स करना है और उसके बाद उसको राउंड कर देना है। उससे ये होगा कि जो आपके ग्राफ्ट हैं वो टूटेंगे नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा बेहतियाती से या जल्दी में हम यूं करके उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ये भी हो सकता है कि आपके ग्राफ्ट टूट जाएं। तो इस चीज़ की भी आपने एहतियात करनी है। तीसरी चीज़ ये मुझसे पूछते हैं कि खाने वगैरह में, पीने में क्या एहतियात करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो स्पाइसी खाना है वो आपने बिल्कुल बंद कर देना है। किसी किस्म का स्पाइसी खाना आपने नहीं खाना। फास्ट फूड हो गई, इन चीज़ों से भी आपने कुछ दिनों के लिए परहेज़ करना है। इस पे आपने लाजमी अमल करना है। तो नंबर 4 पे आपको धूप से बचना है। मतलब ये कि आपको धूप में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। धूप की वजह से आपके हेयर ग्राफ्ट जो हैं उन वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ पे भी अमल कर। नंबर 5, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बहुत बहुत कम करनी पड़ेगी। छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, वेल एंड गुड। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि शुरू के 10 से 15 दिन जो है वो आप बिल्कुल स्मोकिंग जो है ना बहुत कम कर। नंबर 6 पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपके सर पे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ख़ारिश भी होगी। तो आपको इस चीज़ में बहुत एहतियात करनी है। ख़ारिश बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो जस्ट आप अपनी फिंगर्स से जिस एरिया पे आपको ख़ारिश हो रही है उसको इस तरह टैप कर सकते हैं, इस तरह करके। इससे ये होगा कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और आपके जो ग्राफ्ट हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप अपने सर को बहुत ज़्यादा खुजाएंगे या बहुत ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर आपके जो ग्राफ्ट हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है और एहतियात करनी है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ और यकीन करें कि काफ़ी डैंड्रफ वगैरह थी और ख़ारिश भी होती थी। लेकिन बस यही था, कुछ बर्दाश्त किया और इसी टिप के ज़रिए जो मैंने आपको बताया कि आपने अपनी फिंगर से इस तरह करके इस चीज़ को कंट्रोल कर लेना है। तो देख लें, आज माशाल्लाह 27 दिन हो चुके हैं और आप देख रहे हैं मेरा हेड कैसा है। तो माशाल्लाह मैं तो सेटिस्फाई हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मैं इंशाल्लाह अपनी पिक्स भी शेयर करूँगा आपसे। नंबर 7 में अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं है। जस्ट आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको पेन किलर देंगे, वो भी आपने उस वक्त यूज़ करनी है अगर आपको पेन हो। अदरवाइज़ अगर आपको पेन वगैरह नहीं होता तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आपको एक शैम्पू मिलेगा। तो इसके अलावा आपको शैम्पू भी मिलेगा। उसके अलावा विटामिन की टैबलेट्स वगैरह भी हैं। तो हर चीज़ को यूज़ करने का एक टाइम है। जैसे टैबलेट्स में आपने स्टार्टिंग में शुरू नहीं करनी, जो विटामिन के लिए होती हैं वो कम से कम मेरे ख्याल में आपको 25 दिन के बाद शुरू करनी चाहिए। मैंने भी कल से स्टार्ट की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अपनी मेडिसिन भी आपसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मैं शेयर करूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि आपने अपना हेड किस तरह वॉश करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब भी दूंगा।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।